छुपा कर कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीति जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर नीत मिलाए, जीवन के पथ पर नीत मिलाए। नीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को तेरी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि तुम हो। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए
मुझको अपना लेना, ओ मुझको अपना लेना। मेरे जीवन को भी जीवन वास्तविकता में मेरे गुरु द्वारा बनाया गया, और जीवन में गुरु का होना ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य कर जाएं हमें डर नहीं लगता, क्योंकि विश्वास होता है कि पीछे गुरु का हाथ है। और गुरु और माता पिता जीवन में हमेशा कहता हूं सूरज की तरह होते हैं। जीवन में रहते हैं तब तक तपते बहुत हैं, पर जीवन में जिस दिन दिखाई ना दे जीवन में अंधकार छा जाता है। इसलिए जीवन में गुरु और माता पिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए प्रेम से प्रयास करेंगे कि भजन गा पाए। तो आइए श्री कृष्ण को मनाने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोमाता। मन गोविंदा नंदा भजोरे मन गोविंदा, नंदा भजोरे मन गोविंदा, नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। दो तारा बिच चता भजोरे मन गोविंदा, दो तारा बिच चता भजोरे मन गोविंदा। नंदा भजोरे मन गोविंदा, भगवान मुक्ता भजोरे मन गोविंदा। सब देविन में राधा जी बड़ी है, सब देवन में राधा जी बड़ी है, सब देविन में राधा जी बड़ी है, सब देवन में राधा जी बड़ी है। नदिया बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा।
बड़ी ही खुशी की बात, गाड़ी का समय है, लेकिन उससे पहले अपनी वैवाहिक वर्षगांठ गौशाला में मनाकर यहाँ से सीधे स्टेशन जाना है। यह कार्य आप सभी देवतुल्य गो भक्तों की एकाग्र भाव की भक्ति, डिसिप्लिन, दुनिया में आपकी बात हो रही है 1.5 घंटे तक, ऐसा डिसिप्लिन कोई भी मोबाइल के हाथ नहीं लगाता है, बात नहीं करता है। तो मेरा श्रीमती जया शुभम जी तिवारी, जिनकी प्रथम वैवाहिक वर्षगांठ, और श्रीमती अंकिता शेखर जी पारिक, जिनकी प्रथम वैवाहिक वर्षगांठ, कृपया तुरंत आ जाए, समय का ध्यान रखते हुए तुरंत आ जाए। राजेंद्र जी, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो भगत राजेंद्र जी पारिक, जो प्रतिदिन छुट्टी वाले दिन यहाँ आते हैं और गौशाला में आनंद ही आनंद करते हैं। गोचर बचाओ, देश बचाओ, गोचर बचाओ, देश बचाओ, जीने को जीने दो, माता को जीने दो, जीने को जीने दो, माता को जीने दो। धर्म का नाता है, हमारी माता है, धर्म का नाता है, हमारी माता है। ओ माता की जय हो,
हरि गोपाल बोलो, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काली उठ के रघुनाथा, मात पिता है जुड़ना है माता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ताऊ परी कृपा राम जी की होई, ताऊ परी कृपा करे सब कोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे भज सीताराम, सीताराम सीताराम, पथ प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आपकी देव की जय। जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि नाम सुखदाई, 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 हरि नाम सुखदाई। भजन करो भाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई। ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आपकी आवाज भी आनी चाहिए, हम गा रहे हैं, आपका भी सहयोग चाहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तन है कागज की पुड़िया, पानी लगे धुल जाए। ये तन है कागज की पुड़िया, पात लगे ढल जाए। ये तन है मिट्टी का ढेला, फूल बड़े ढल जाए। ये तन है मिट्टी का ढेला, फूल बड़े ढल जाए। ये मेरा 2 दिन का, ये मेरा 2 दिन का, ये मेरा 2 दिन का, ये मेरा 2
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये तन है जंगल की लकड़ी फूल लगे ढल जाए ये तन है जंगल की लकड़ी फूल लगे ढल जाए ये मेरा दो दिन का ये मेरा दो दिन का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम सुखदाई 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 भजन करो भाई भजन करो भाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन का 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण घर में कोई जाने ना मोरे तार गिरे नदी के जल में नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना मोरे तार गिरे नदी के जल में सूरज को धरती करते धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में दीप जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा हरे आत्मा
खोया
परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा गौशाला परिवार, बना रहे यूं हमसे मैया, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे, परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, इनमें है सब तीरथ, ये तीरथ राज हमारा, इनमें है सब तीरथ, ये तीरथ राज हमारा। झुका के सिर को हमने, झुका के सिर को हमने, पाया परम विश्राम तेरा परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे, तेरा परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा गौशाला परिवार, बना रहे यूं हमसे मैया, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा परिवार न छूटे, प्यार का साथ न छूटे, तेरा परिवार न छूटे, प्यार का साथ। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राखी देवी त्रिलोक जी शोभा के जन्म दिवस पर गौशाला परिवार में गोवंश के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। इसी क्रम में आद्या स्वामी, इसी क्रम में आद्या स्वामी श्रीमती पुत्री श्रीमती निशा स्वामी सौरभ जी स्वामी के चौथे जन्म दिवस के अवसर पर गौशाला में गौ माता के लिए महाप्रसादी बनाई गई है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कृष्ण बलदेव की जय, गौ माता की जय। सर्वप्रथम इस दिव्य प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही दिव्य माहौल बना हुआ है और सच में बहुत आनंदमय माहौल है। हम इस दिव्य प्रांगण में बैठे हैं। यह वो प्रांगण है जहां आकर एक व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम संसार में सारा दिन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिस समय में हमने प्रभु की भजन बंदगी में जो समय लगा दिया, वही समय हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय हुआ करता है। और ये वही समय है जिस समय में ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अपार कृपा हुआ करती है, क्योंकि जिस समय ईश्वर की कृपा होती है तो एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे
प्रभु की महिमा सुनने का अवसर मिलता है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर रोज मिलता है। हम प्रभु की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये दिन बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इस गौशाला के प्रांगण में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी भक्तजन बैठे हैं, आपके अंदर एक श्रद्धा है गौ माता के प्रति। आज हम सब उसका पूजन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। लेकिन जानते हैं ये प्रथा शुरू कैसे हुई गौ माता के पूजन की? कहते कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अनेक गोपियों के साथ एक जंगल में गए। उस जंगल का वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत घना वातावरण था उस जंगल का। चारों ओर एक अच्छा सा माहौल था, एक मधुर वातावरण था। और जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने उस जंगल के भीतर अपने चरण रखे तो वो माहौल पहले से भी ज्यादा पवित्र बन गया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वहां पहुंचते हैं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक इच्छा जाहिर करते हैं दुग्ध पीने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे दुग्ध पीना है, दूध पीना है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यह बात कहते हैं तो उसी समय वहां पर सुरभि नामक गाय जो है प्रकट हो जाती है। उसके जो थन थे वो दूध से लबालब थे, भरे हुए थे। और उस गाय के साथ बछड़ा मनोरथ भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिन गोपियों की टोली के साथ आए थे उस टोली में श्री धामा नाम का एक गोप था जो जल्दी से एक बर्तन लाता है और गाय के दुग्ध को दोह देता है। और वो जो अमृत तुल्य दुग्ध था वो प्रभु श्री कृष्ण को पीने के लिए दे देता है। भगवान श्री कृष्ण उस दूध को पीते हैं, लेकिन अचानक से भगवान श्री कृष्ण के हाथों से प्याला नीचे गिर जाता है, प्याला टूट जाता है और सारा दूध जो है, शेष दूध वो बह जाता है और एक झील का रूप धारण कर लेता है। वो झील जो थी वो 100 योजन लंबी, 100 योजन चौड़ी थी। आज भी गोलोक में उस झील को क्षीर सुरा के नाम से जाना जाता है, क्षीर सरोवर के नाम से भी उसको जाना जाता है। और आगे की कथा बताती है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अपनी कृपा से अनेक कामधेनु गायों को प्रकट किया। उनके साथ अनेक बछड़े आए, बच्चियां आई और वहां पर उन्होंने जो है उस दुग्ध का उन्होंने वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से सेवन किया। और कहते तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि गाय का पूजन किया। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि गाय का पूजन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको सुरभि गाय के पूजन करने के लिए कहा, क्योंकि आज सुरभि गाय की कृपा से, उनके दूध की कृपा से अनेक कामधेनु गाय प्रकट हुई जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण प्रदान किया। और उस दिवस के जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि गाय का पूजन किया था उस दिवस की अगले दिन दीपावली थी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि आपने गौ माता का पूजन करना है और यहीं से प्रथा शुरू हुई गौ पूजन की। और जब ये प्रथा शुरू हुई तो आज हम देखते हैं ये प्रथा आज तक चल रही है। हमारे जितने भी ऋषि मनीषी आए हैं उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। और जब भी वो दिव्य अनुभूतियां इस संसार में आते हैं तो वो भारतीय संस्कृति की इस मापदंड का पूजन करती हैं और समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि हमें भी गाय का पूजन करना है, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करना है। और आज हम देखें कि इस गौशाला के पवित्र प्रांगण में वो पवित्र परंपरा को आगे चलाया जा रहा है। गौ माता के प्रति हमारे जीवन में प्रेम को प्रकट किया जा रहा है। और सच में ये बहुत एक अच्छा जो है तरीका है व्यक्ति के जीवन में आज उन्हें उसी भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा रहा है जिस संस्कृति से आज हम लुप्त हो चुके हैं। हम देखिए पहले के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते थे तो उनका जीवन कितना अच्छा था, लेकिन
आज प्रत्येक व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना शुरू कर दिया है और वो संस्कार हमारे जीवन से लुप्त हो चुके हैं जो एक व्यक्ति के जीवन की धुरी हुआ करते थे। इस समय कहते कि एक बार डॉक्टर आत्माराम जी, जिन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण की और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वो विदेश चले गए। जिस समय विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर वो एक एज अ डॉक्टर काम करने लग गए तो वहां पर एक व्यक्ति जो था बहुत बीमार था और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उस फाइल में देखा, उनके बेटे का नंबर था, रात का समय था। उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे इसके बेटे को सूचना दूं कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो तो दुखी हो जाएगा। बड़ा सोच समझ के उन्होंने बहुत हिम्मत करके उस डायरी से नंबर मिलाया और उनके बेटे को फोन किया और कहा कि मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपके पिताजी इस संसार में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। जिस समय बेटे ने ऐसा सुना, आप जानते हैं बेटे की प्रतिक्रिया कैसी थी। बेटा कहता मृत्यु हो गई तो फिर क्या करें, मृत्यु हो गई तो हो गई। उस डायरी पे नंबर लिखी है, उस फाइल में आप इनका कर्म संस्कार जो दाह संस्कार है करवा दीजिए और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जिस समय डॉक्टर आत्माराम ने ऐसा सुना उन्हें बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि कैसी संतान है जो अपने माता पिता से ही प्रेम नहीं करती, कैसी संतान है वो वापस आ गए भारत। लेकिन जिस समय भारत आए तो भारत की स्थिति देखी, भारत की स्थिति भी आज ऐसी ही है। पहले समय में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे भारत में, लेकिन गुरु महाराज जी, श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भारत में वृद्धाश्रमों का खुलना मतलब भारतीय संस्कृति की पतन का कारण है। भारतीय संस्कृति पतन की ओर जा रही है। इसी कारण हमारे भारत देश में जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो केवल मात्र एक गाथा बनकर रह गई, यहाँ पर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमें वो मान दे, सम्मान दे, इज्जत दे, प्रेम दे जिसके हम अधिकारी हैं, तो हमें पहले स्वयं अध्यात्म के पथ पर चलना पड़ेगा। हम स्वयं चलेंगे तो हम आगे अपनी संतानों को भी चलाएंगे। अगर हम स्वयं नहीं चलेंगे तो हम कैसे चलाएंगे। आज हम गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन कई जगह पर आज भी ऐसी स्थिति है कि गौ माता का निरादर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है गौ माता की महानता का। डायरेक्टरी ऑफ वेदास में लिखा गया है कि if one acquires to have all types of comforts and luxuries of this materialistic world, then one should prominently serve the cow. उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को, सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है तो उसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तभी हमें हमारे जीवन में वो सुख सुविधा मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि गौ माता स्वयं में हम देखें, जो गौ माता का पंचगव्य है वो अमृत के समान है। गौ माता के दूध में एक सैरिप्रोसिस नामक एक तत्व पाया जाता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता के दूध का सेवन करता है उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अमेरिका के एक डॉक्टर ने तो अपने स्टेटमेंट में यह भी कह दिया है कि गौमूत्र केवल मात्र एक ऐसी दवा है जो कैंसर को ठीक कर सकती है और कोई दवा नहीं है कैंसर से लड़ने की। इतनी महानता है गौ माता की। ये तो हुई इनकी वैज्ञानिक महानताएं, लेकिन यदि आध्यात्मिक पक्ष को देखें तो गौ माता की महानता कैसी है। बात उस समय की, कहते कि जिस समय महाराजा दिलीप जो थे रघुवंश के राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी सुतीक्ष्णा। जो महाराजा दिलीप थे वो बहुत धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं हुई और उनकी जो पत्नी सुतीक्ष्णा थी वो भी अपने पति के साथ
साथ पूरा सहयोग करती थी, धर्म के पथ पर चलती थी। लेकिन उनके जीवन की एक विडंबना थी, एक दुख था। और वो दुख क्या था? महाराजा दिलीप जो थे निसंतान थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे कि क्या हम ऐसे ही संसार से चले जाएंगे, क्या हमारे राज्य को कभी कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाएगा, क्या हमारा राज्य हमारे जाने के बाद खाली रहेगा। इस दुख में दोनों पति पत्नी सदैव रहते थे। और कहते हैं ना, जब समस्या का समाधान ना मिले तो गुरु की शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें हर समस्या का समाधान देता है। और आज अपनी इसी समस्या का समाधान देने हेतु महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि महर्षि, आप तो जानते हैं हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, सुख सुविधाएं भी हैं, धन भी है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। तो क्या महर्षि हम बिना संतान के इस संसार से चले जाएंगे? क्या हमारे जीवन में कभी कोई संतान का आगमन नहीं होगा? और उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने जिस समय ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि पिछले जन्म में महाराजा दिलीप से गलती से एक कामधेनु गाय का निरादर हो गया था। और आज उसी गाय की आह है कि आज तक महाराजा दिलीप जो है निसंतानता का दंश झेल रहे हैं, उसका दुख झेल रहे हैं, क्योंकि उनसे गाय का निरादर हो गया था। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने राजा को कहा, राजन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जैसे तुम न्याय करते समय छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखते, उसी तरह से जो भगवान है वो भी कुछ नहीं देखते, हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए यदि तुम संतान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हें संतान प्राप्त होगा। वो दोनों तपस्या करने को तैयार हो गए और महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लग गए। वहां पर आश्रम में कुटिया बनाकर रहते, भिक्षा में जो मिलता वो खाते और एक सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। आश्रम के विद्यार्थियों की सेवा करते थे। और एक दिन संध्या वेला के बाद दो शिष्य आए और उन्होंने एक नंदनी नामक गाय जो थी वो राजा दिलीप को दे दी और कहा कि महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा है कि इस गाय की सेवा, इस गाय की रक्षा अपने प्राणों से भी ज्यादा करें। और उस समय महाराजा दिलीप और जो रानी सुदीक्षणा थी, उन्होंने अपने तन मन से गौ माता की सेवा की। जहां पे भी गाय जाती उसके साथ जाते, गाय बैठती बैठ जाते, गाय खड़े होती खड़े हो जाते, जब उसको चराने के लिए लेके जाते, जितना समय गाय चलती वो उसके साथ ही रहते थे। लेकिन एक दिन जो गाय थी वो चलती चलती किसी दूसरे वन्य प्रदेश में पहुंच गई। वो किसी दूसरे वन प्रदेश में पहुंच गई और राजा दिलीप जो थे उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। जिस समय एक सींग की आवाज आई, वो जल्दी से दौड़े और उन्होंने क्या देखा कि सींग जो है वो नंदनी गाय पर प्रहार करने लगा है। और उसी समय जो राजा दिलीप थे वो उनके आगे जाकर खड़े हो गए। कहते तुम इसे नहीं मार सकते, यदि तुम्हें गाय को मारना है उससे पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने पड़ेंगे, लेकिन तुम गौ माता को नहीं मार सकते। उससे पहले रानी सुदीक्षणा खड़े हो गए, कहते कि नहीं, अगर गौ माता को मारना है तो पहले मुझे मारो, पहले मेरे प्राणों को लो, फिर गौ माता को कुछ कर सकते हो। मैं अपने गुरु की सेवा में हूँ, गुरु की सेवा में इस गाय की सेवा कर रही हूँ। मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने में कर दूंगी, लेकिन मैं गाय को कुछ नहीं होने दूंगी। और उस समय महर्षि वशिष्ठ जी जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो सिंह का रूप लेकर आए थे और वो अपने रूप में वापस आए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि हम आपकी सेवा से, गो सेवा, गो भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। और ये उनकी सेवा का ही फल था जो आगे चलकर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रघु रखा है। तो ये है गौ माता की महानता। यदि हम अपने तन मन से गौ माता की सेवा करते हैं तो हमें हर वो चीज मिलती है जो हमारे जीवन में नहीं है। और उन्हें डायरेक्शन किसने दी? गुरु ने।
गुरु ने डायरेक्शन दी, उन्होंने गौ माता की सेवा की और आज आप भी इस प्रांगण में बैठे हैं, आपको भी एक डायरेक्शन मिली है आपकी लाइफ की, आप चल रही हैं। बहुत अच्छा ये प्रयास है और ये बना रहे, बहुत अच्छा है, एक डिसिप्लिन है, बहुत आनंद आया, सच में बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। और हम भी आप तक एक संदेश लेकर आए हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। आज उनकी असीम कृपा से ये जो मिशन है ये चल रहा है, हमारी गतिविधियां होती रहती हैं, क्योंकि संस्थान एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थान है। और इसी श्रृंखला में हम श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में एक राम कथा करने जा रहे हैं, श्री राम कथा, जो कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है, जिसका समय है दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप उस कथा में जरूर पहुंचें, जरूर उस कथा को श्रवण करें। कथा से एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को मुरली मनोहर मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 251 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और वह यात्रा मुरली मनोहर मंदिर से प्रारंभ होकर कथास्थल तक पहुंचेगी। तो जो भी महिलाएं इस कलश यात्रा में जाना चाहती हैं, भाग लेना चाहती हैं, वो भी हमसे अवश्य मिले। हम तो कहेंगे कि आपको जरूर जाना चाहिए। कलश उठाने का जब एक अवसर, एक सौभाग्य है जब एक स्त्री को मिलता है, तो ईश्वर की उस पर कृपा होती है। यही संदेश लेकर हम आप तक पहुंचे थे। समय अधिक नहीं है तो समय को मद्देनजर रखते हाथ जोड़कर आंखें बंद। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रकट भई सृष्टि, जहाँ से प्रकट भई करे नित पंचगव्य वृष्टि, करे लीला पंचगव्य वृष्टि। सकल पर रखती समदृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि। जीवन में रंग जीने का ढंग, जीवन में रंग जीने का ढंग। बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। बताती बात बधैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, तुम्ही हो अमृत की नाभि। सफल करती हो विष का भी, समन करती हो
लगा ले कठिना की मतैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया गैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की चले पठनाग नथैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया भव्य तो महारा भव्य माला हरे भव्य बेटा आवे हैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत ज्ञान तुम्ही करती भागवत ज्ञान तुम्ही करती तुम्हें दुखियों के दुख हरती तुम्हें दुखियों के दुख हरती तुम्ही से सुखी है धरती तुम्ही से सुखी है ये धरती तुम्ही हो संत करो दुख अंत तुम्ही हो संत करो दुख अंत शरण वे चरण की मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया 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 की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय गौ माता की जय मात पिता गुरुदेव की जय गोबर की की जय बाल संत छल बिहारी जी महाराज की जय पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो गोपगीतों की जय साधु संतों की जय ब्रजरानी ठाकुरानी महारानी राधा रानी की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय गोचर बचाओ देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, गौ ब्राह्मण की जय हो, साधु संतों की जय हो। गोचर बचाओ देश धर्म का नाता है। गौ हमारी माता है, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, गौ ब्राह्मण की जय हो, साधु संतों की जय हो।
घर बचाओ देश धर्म का नाता है गौ हमारी माता है गौ आज के आनंद